हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो देखिए, हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। इस थीम को हिंदी में बोलेंगे मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। देखिए, 2021 में इस दिवस का थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, मलेरिया जो रोग होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। इसके काटने से मानव शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी प्रवेश करता है, जिसका कारण मलेरिया रोग होता है। तो इस रोग के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखिए, WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2020 में पूरे विश्व भर में 241 मिलियन लोग मलेरिया से पीड़ित थे और इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा अफ्रीका। ठीक है, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 2022 का थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अब देखिए, अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 2022 का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 2022 का थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 2022 का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 2022 का विषय है रीड सो यू नेवर फील लो। 24 अप्रैल को 2 दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में और विश्व स्तर पर शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 6ठे एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था, इस अवार्ड समारोह में भारतवंशी भारतीय अमेरिकी विवेक लाल को एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड दिया गया। वहीं एक भारतीय महिला हैं डॉक्टर बीना मोदी, इन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीना मोदी जो हैं ये मोदी इंटरप्राइजेज, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हाल ही में इन्हें IACC द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, जो IIM के डायरेक्टर होते हैं उनकी पहले रिटायरमेंट एज 65 साल हुआ करती थी, अब इसमें 5 साल की बढ़ोतरी की गई है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है 70 साल। इसके पहले केवल IIT संस्थान के ही निदेशक 70 साल की आयु में रिटायर होते थे, अब IIM के भी निदेशक जो हैं 70 साल की आयु में रिटायर होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में PM मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रतले जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना 850 मेगावाट की है और ये परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है? चेनाब नदी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे याद रखिएगा। रतले जल विद्युत परियोजना जो कि 850 मेगावाट क्षमता की है, इसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थापित किया गया है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए की लागत से? लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे।
इस दौरान उन्होंने बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सभी में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं इन्हें याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया इस दौरे के दौरान। इसमें चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया, यानी आधारशिला इसकी रखी। इसका निर्माण अभी किया जा रहा है। 3,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया गया। जल निकायों को पुनर्जीवित करने और पानी को संरक्षित करने के लिए अमृत सरोवर पहल इन्होंने लॉन्च किया पीएम मोदी ने। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है पल्ली पंचायत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखिए, इस पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है और हाल ही में इस प्लांट का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसी दौरान जो है पल्ली में, जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत में एक 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ जो है पल्ली पंचायत ये देश की पहली पंचायत बन गई है जो कि कार्बन न्यूट्रल है। देखिए, भारत सरकार ने 2070 तक पूरे भारत को कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर पल्ली ने एक कदम आगे बढ़ाया है और ये पल्ली पंचायत जो है कार्बन न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है और ये पंचायत जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक गांव है वावेन गांव। वावेन गांव जो है ये 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है। अगर शहर का पूछे तो भुवनेश्वर, राज्य का पूछे तो हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो अंडमान और निकोबार। 100% कोविड टीकाकरण करने वाले ये पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या शहर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूर दराज समुद्री क्षेत्रों में कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने में सक्षम ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए पोत का क्या नाम है? तो इस नए पोत का नाम है ऊर्जा प्रवाह, जिसे हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है और इसे गुजरात के भारूच में कमीशन किया गया है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह इस पोत का नाम है जिसे हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हाल ही में ICG के नए महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामा यानी वी प्रोटेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला कोविड टीका कौन सा है? तो ये है कार्बेवैक्स। इससे पहले ये वैक्सीन 12 साल से 14 साल के आयु के बच्चों को लगाया जा रहा था, लेकिन हाल ही में 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने के लिए इसकी मंजूरी दी गई है और इस तरह से 5 साल से 12 वर्ष की आयु के बीच बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला यह भारत का पहला कोविड टीका बन गया है, कार्बेवैक्स। इसका निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जा रहा है? हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा। ठीक है, देखिए कोवोवैक्स ये भी बच्चों की वैक्सीन है। इसका निर्माण जो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। वहीं कार्निवाक को, जो ऑप्शन बी नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, जानवरों के लिए ये विश्व का पहला कोविड टीका है। इसका निर्माण किया है रूस ने। ठीक है, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा। वहीं रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसका निर्माण भारत में किया जा रहा है हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा। इन सभी को याद रखना है कौन सा टीका किसके द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं कार्बेवैक्स जो वैक्सीन है ये कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट टीका है कार्बेवैक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल ई द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी अभियान किस देश में देखा गया? तो देखिए, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। हाल ही में यहाँ की जनता ने इंडिया आउट नामक एक भारत विरोधी अभियान चलाया था।
किस लिए? भारतीय सैन्य उपस्थिति के कारण। भारतीय सैन्य उपस्थिति हुई है मालदीव में हाल ही के दिनों में, तो वहाँ की जो जनता है वो ये नहीं चाहती है कि भारतीय सेना मालदीव में रहे, इसीलिए वहाँ की जनता ने वहाँ पर इंडिया आउट नामक एक भारत विरोधी अभियान चलाया था। वैसे वहाँ की सरकार ने इस अभियान को समाप्त कर दिया है। वहाँ की सरकार का कहना है कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा वाला अभियान था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है। मालदीव की बात करें तो देखिए राजधानी है माली, और हाल ही में भारतीय क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, इन्हें मालदीव की सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार प्रदान किया था, इसे भी नोट करिए। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस, यहाँ की आधिकारिक भाषा है धिवेही। मालदीव का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, करेंसी है रुपया। देखिए रुपया जो करेंसी है बहुत सारे देशों में चलती है, भारत के अलावा नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स, यहाँ की करेंसी का नाम रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो देखिए पशुपालन को समर्पित भारत के पहले रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में पीएम मोदी ने इस रेडियो चैनल को लॉन्च किया गुजरात में, ठीक है। तो ये रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। किस राज्य में? गुजरात में। देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन बना था, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम था रेडियो अक्ष। इसे भी नोट कर सकते हैं। कहाँ पर लॉन्च किया गया रेडियो अक्ष को? महाराष्ट्र के नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो देखिए प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है जामताड़ा, जो कि झारखंड का एक जिला है। इस जिले में कुल 6 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉक में कुल 118 पंचायत हैं, और सभी 118 पंचायतों में एक एक सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया है, और इस तरह से हर गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। छात्रों के लिए ये पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, 25 से 30 अप्रैल तक खेती किसानी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक 6 दिवसीय अभियान शुरू किया है। इसका नाम है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। तो किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। 25 अप्रैल से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। भारत भर के जो भी कृषि केंद्र हैं उन सभी कृषि केंद्रों पर यह अभियान चलाया जाएगा, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट, WHO द्वारा 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाए जा रहे हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? तो देखिए 24 से 30 अप्रैल के बीच में पूरे विश्व भर में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, और इसका थीम रखा गया है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। देखिए विश्व स्तर पर विश्व टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है 10 नवंबर को। वहीं भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या फिर इसे ही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस कहा जाता है, ये मनाया जाता है 16 मार्च को। वहीं WHO द्वारा इस साल जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, और इसका विषय है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनको ध्यान में रखना है। ILC यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल,
इसके अलावा ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिए हैं नीदरलैंड के मैक्स वेस्टापेन। इस साल का इनका ये दूसरा फार्मूला 1 खिताब है। मैक्स वेस्टापेन जो हैं ये रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। इसके पहले इस साल इन्होंने सऊदी अरब जीपी का खिताब जीता है, जीपी यानी ग्रैंड प्रिक्स। और इस साल ऑस्ट्रेलियन जीपी और बहरीन जीपी का खिताब जीते हैं चार्ल्स लेक्लर, जो कि मोनाको के हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज सेट 16 है। पहला क्वेश्चन है, रहीम किस मुगल शासक के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन से हैं? तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा यंत्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आसान क्वेश्चन है ये। सौर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों या फिर हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए, 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। ठीक है, उस समय मुगल काल का अंत हो रहा था, उसी समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था 1739 में, इसे ही करनाल का युद्ध कहा जाता है। RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो RDX जो कि एक विस्फोटक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 10, 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लंदन में। और इसकी स्थापना किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन थे? तो पर्ल एस बक, ये गुड अर्थ के लेखक थे। अबेकस नामक गणना यंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जब भी आप लोग कंप्यूटर की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे आप पढ़े होंगे, अबेकस नामक एक गणना यंत्र था, इसका आविष्कार चीन में किया गया था। 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? JP एकर्ट ने। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है? तो भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, ये विश्व का पहला देश है जिसने अपना लिखित संविधान बनाया था। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। यूनेस्को ने 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है? ग्वाडलजारा को, जो कि मेक्सिको का एक शहर है। भारत ने किस देश को ईंधन खरीदने में मदद के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस भारतवंशी को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बबीता सिंह को। यहाँ पे AAC का मतलब है एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम। हाल ही में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? कर्नाटक ने। यहाँ पे सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली।
21 अप्रैल 2022 को भारत भर में 700 से अधिक स्थानों पर किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया? स्किल इंडिया द्वारा। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 328 मिलियन टन। हाल ही में नाटो द्वारा लॉक्ड शील्ड 2022 नामक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? एस्टोनिया की कैपिटल टेलिन में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोपीय और पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ये ब्रुसेल्स में है। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इजराइल, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, इन देशों के पास जो है लिखित संविधान नहीं है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।